कि जब कोई इतनी जबान होती है, जब कोई इतनी शादी के लिए होती है, तो वो कई तरह की आत्माओं को आकर्षित करती है। भैरव धाम सरकार के सभी प्यारे भक्तों को भैरव धाम सरकार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। भैरव सरकार की ही कृपा है कि हम सभी जिस पुराने ढांचे की जिंदगी में कैद हैं, भैरव तंत्र हमें उस ढांचे से निकलने के लिए मार्ग देता है। उस परम पिता परमात्मा जो हमें मुक्ति का मार्ग सिखाता हो, मुक्ति का रास्ता बताता हो, मुक्ति का कोई साधन बनाता हो, हम ऐसे भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई भी अवतारी पुरुष ऐसा नहीं हुआ है कि उसने अपने जीवन में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कोई मार्ग न बताया हो। चाहे हम भगवान श्री कृष्ण को लें, चाहे हम प्रभु श्री राम को लें, चाहे हम महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक, हम जितने भी नाम गिनेंगे, उन सभी महान आत्माओं ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए एक से एक नए रास्ते खोले। हजारों दरवाजे हमारे सामने खुलते गए, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ हमारे भारत में कि हम उन दरवाजों से निकलने की बजाय हमने दरवाजे पकड़कर ही हम बैठ गए। हमने कहा कि तुम जो मार्ग बताते हो वो तो ठीक है, जस्ता है मार्ग, लेकिन हम तुम्ही को पकड़ के बैठ जाएं तो क्या बुराई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई उन रास्तों को पकड़ के बैठ जाएगा, उन दरवाजों को पकड़कर बैठ जाएगा, तो इसका कोई भी कारण नहीं है कि चाहे कितने भी अवतारी पुरुष इस धरती पर अवतार ले, लेकिन मनुष्य जाति नीचे और नीचे गिरती जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपसे कहूं, फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। एक दिन एक भिखारी समुद्र के किनारे टहल रहा था। थोड़ी दूर से एक बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में एक छोटा सा पात्र है। वो बार बार उस पात्र को समंदर से भरता है, पानी से भरता है, लेकिन वो फिर भी उदास है। एक भिखारी दूर खड़ा ये सब देखता था और उसके पास गया। उस भिखारी ने उस बच्चे से कहा कि क्यों, ये क्या करते हो तुम, मुझे भी बताओ अपने खेल के बारे में।
उस बच्चे ने कहा है कि ये जो सामने तुम्हें समंदर दिख रहा है, इसको मैं अपने इस पात्र में भर लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं भर सका। उस भिखारी ने कहा कि बच्चे, तूने तो मुझे गजब की चीज सिखा दी, ऐसा अद्भुत ज्ञान मुझे तूने सिखा दिया जो बड़ी बड़ी किताबें मुझे न समझा सकी। उस भिखारी ने कहा कि मैं भी तो इसी पागल दौड़ में हूं, मैं भी तो अपनी बुद्धि को ज्ञान से भर लेना चाहता हूं, पूरी जानकारी से स्मृति को भर लेना चाहता हूं, पूरी दुनिया की जानकारी मेरे पास हो। लेकिन बच्चे, तूने आज मुझे सिखाया कि मेरी बुद्धि है छोटी और ज्ञान है बहुत ज्यादा, जानकारी है बहुत ज्यादा। तूने मुझे सिखाया ये परम ज्ञान। फिर उस बच्चे ने उस पात्र को समंदर में फेंक दिया और खिलखिला के हंसा। उस भिखारी ने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए कि तूने तो गजब कर दी, तूने मुझे एक और नई शिक्षा दे दी, तूने मुझे इस व्यर्थ की पागल दौड़ से अलग कर दिया, तूने अपना पात्र फेंक दिया। उस भिखारी ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि को भी ऐसे ही फेंक रहा हूं, मुझे अब कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, मुझे अब कोई भी जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम इसके लिए राजी हो सकते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कोई जानकारी नहीं चाहिए? तो फिर पूछो उन लोगों से जो सुबह ही सुबह अखबार खोलकर बैठ जाते हैं, सुबह ही सुबह मोबाइल खोलकर बैठ जाते हैं कि कौन सी नई चीज आई है। वो भी तो स्मृति को भर लेना चाहते हैं। तुमने कभी गौर नहीं किया होगा कि तुम अपने भीतर कितने चित्रों को उतार चुके हो अभी तक। इसकी कोई भी गिनती नहीं कि कितने दृश्य हम अभी तक देख चुके, और हम जिंदा रहते कितने दृश्य और देख लेंगे। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि इसका प्रयोजन क्या है। इससे तुम्हें कौन सा ज्ञान, कौन सा ध्यान उपलब्ध हो गया है, कौन सी शांति उपलब्ध हुई। हम हर रोज न जाने कितनी चीजों को देखते हैं और ये समझ कर देखते हैं जैसे कि ये पहली बार देखी जा रही है। ये भी बड़ा गजब का ताज्जुब। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक इतना सोया हुआ है कि हम हर रोज हर चीज को भूल जाते हैं और फिर से दोबारा उसी करने में लग जाते हैं। जो कल किया था वही हम आज कर रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं वही हम कल भी करेंगे। कभी कोई हमारा पैर अज्ञात में नहीं पड़ता है। हम हर रोज वही लकीरों को दोहरा लेते हैं, हर रोज की तरह। हर रोज वही सुबह उठाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, फिर रात आके सो जाते हैं, फिर सुबह वही चक्र चालू। जीवन एक घूमता हुआ चाक है
एक पहिए की भांति है। फिर वही लौट कर वापस आना होगा। चाहे हम रोज की दिनचर्या को चाक कहें या हम पूरे जीवन को चाक कहें, दोनों ही व्हील है, दोनों ही घूमते हुए पहिए। चार्ली चैपलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। शायद अब लोग नई नई चीजें देखना पसंद करते हैं, वो थोड़े समय पहले हुए थे। एक महान अभिनेता, कहते हैं कि हास्य में किसी को हंसाना बहुत मुश्किल है। ये भी खूब गजब की बात, हंसाना मुश्किल है। हंसने को मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तुम हंसते हो तो आधी बीमारियां तुम्हारी कम हो सकती हैं। तुम कभी गौर करना, तुम्हारे घर में जो बच्चे होंगे जो अभी बहुत छोटे, वो दिन भर में 60 से 65 बार मुस्कुराते हैं, और एक वयस्क युवा अपने 24 घंटे में 10 से 12 बार मुस्कुरा लेता है। और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो वो मुस्कुराहट कम हो जाती है, तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं। बस यही है कारण बीमारी। वो हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन, महान प्रतिभा का धनी। आज जितने भी तुम ये टीवियों पे देखो, मोबाइलों में देखो, जितने भी तुम्हें यह हास्य, कभी ये स्टैंड अप कॉमेडियन, या जिनको तुम जोकर कहो, जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं, उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन चार्ली चैपलिन इन सब का गुरु है। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं जब छोटा था तो मेरे जीवन के दो ही आधार थे, एक मेरी माँ और दूसरा मेरा बड़ा भाई। हम बहुत गरीब थे, मुझे रोज अखबार बेचने के लिए जाना पड़ता था, और चर्च के दिए हुए खाने से हम गुजारा करते थे। जैसे तैसे जीवन गुजर रहा था। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जिंदगी की मुश्किल घड़ियों में भी अगर तुम मुस्कुरा सके तो ही तुम मनुष्य हो। बड़ी गजब की बात कही है। एक महान प्रतिभा को पैदा करना, ये सबसे बड़ा सृजन है, और ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। खाली बच्चे को पैदा करना या बच्चे को जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाता। बच्चे के व्यक्तित्व को निखारना, ये सबसे बड़ी तपश्चर्या है। और मैं आपको एक बात कहना देना चाहता हूं कि आज की युवतियां, आज की लड़कियां ठीक ठीक अर्थों में मां नहीं बन सकती।
ये बड़ी बेतुकी लगेगी तुम्हें ये बात, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो भी लड़कियां पैंट शर्ट पहनने की शौकीन है, सिगरेट, शराब और अभद्र भाषा का उपयोग करने की शौकीन है, मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं, वो ठीक ठीक अर्थों में मां नहीं बन सकती। वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकती, न प्रेम, न संस्कार, न आचरण, न वो जीवन का सत्य। क्यों? पैंट शर्ट पहनने से क्या तकलीफ हो जाएगी? बच्चे तो तब भी पैदा हो। लेकिन मैं आपको एक कारण बता दूं कि सिर्फ एक कपड़े बदलने से हमारा पूरा व्यक्तित्व कैसे बदलता है। कपड़ों का एक गहरा विज्ञान है, तो शायद आपको ख्याल नहीं हो। पूरे देश भर में एक ड्रेस कोड चलता है। कपड़े कैसे हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं, ये आपने कभी ख्याल नहीं किया हो। आप समझते होंगे कि हमारा शरीर ढकने के लिए है या दूसरों को दिखाने के लिए है, या हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने ताकि हम सब दिखें। इतना छोटा सा कारण नहीं है कपड़ों का। कपड़ों का विज्ञान बहुत गहरा है। अगर हम 24 घंटे बहुत कसे हुए, बहुत टाइटली वस्त्र पहनते तो हमारा मस्तिष्क 80%, हमारा दिमाग, हमारा मन तनाव से ग्रस्त रहता है। शरीर का खिंचा हुआपन मन को खींचता है। कपड़े, वस्त्र जितने ढीले होंगे, जितने लूज होंगे, उतना ही तुम पाओगे कि तुम एक अलग सी शांति महसूस कर रहे हो। कभी तुमने ख्याल किया, तुम टाइट कपड़े पहनते हो तो तुम एक साथ 2 सीढ़ियों पर पैर रखते हो। कभी ख्याल करना, एक साथ हम 2 सीढ़ी पर पैर रखते हैं। ये बताता है हमें, ये छोटी सी चीज ये दर्शाती है कि हमारा मन कितना तनाव से ग्रसित है। और जो युक्ति बहुत टाइटली कपड़े पहनेगी, उसका मन बहुत खिंच जाए, बहुत तनाव से, बहुत डिप्रेशन से भर जाए। और इसका एक गहरा कारण, अगर हम किसी पुलिस वाले को चौराहे पर खड़ा हुआ देखते हैं, एक वर्दी में, तो आपको लगता है कि आप उस आदमी से डर रहे हैं या उस कपड़े से या उस वर्दी से, जो ड्रेस है। निश्चित ही है हम उस वर्दी से डरते हैं। उस आदमी से हमें कोई डर नहीं है। आदमी दूसरे कपड़े पहन के भी खड़ा होता तो हम ऐसे ही गुजर जाते। वो ड्रेस हमें बता रही है, हमारे भीतर डर को पैदा कर रही है। जो पुरुष जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही अगर लड़कियां कपड़े पहनती हैं, पुरुष जैसे सिगरेट पीते हैं, जैसे चाल ढाल है, जैसा बोल चाल है, जैसा उनका बर्ताव है, अगर उसी तरह लड़कियां बर्ताव करेंगी
माँ होना बहुत गहरी चीज होती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता है। माँ बनने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या लगती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा पूरा समाज मन के तल पर बहुत नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि जिस देश की स्त्रियां, जिस देश की लड़कियां लड़का बनने के लिए होड़ में है, उस देश का राम ही भगवान है। क्योंकि अच्छी संतति जब तक पैदा नहीं होगी, अच्छे बच्चे जब तक पैदा नहीं होंगे, शांत बच्चे जब तक पैदा नहीं होंगे, हमारा भविष्य खतरे में। इस कपड़े के, इन वस्त्रों के विज्ञान के ऊपर मैं आगे बात करूंगा आपसे। चार्ली चैपलिन की मां ने कहा कि मनुष्य जिस स्थिति में भी हो, अगर वो मुस्कुरा नहीं सकता तो निश्चित ही वो मनुष्य नहीं। ये कला तो सिर्फ मनुष्य में भी हो सकती है। तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि जब हम बहुत गरीब थे, बहुत अभाव से भरे हुए थे, तब मेरी मां खिड़की पर बैठती और रास्ते पे चलते हुए लोगों की नकल करती, अभिनय करती, और मैं उसको फॉलो करता। धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि मेरे भीतर कौन सी कला छुपी हुई, और फिर मैंने लोगों की नकल करना शुरू किया, लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। एक मां ही बना सकती है अपने बेटे को, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं। अगर एक मां चाहती है कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र बहुत ऊंचे आयाम को छुए, तो उसी तरह से तपस्या करनी होगी। लेकिन इस तपश्चर्या को करने के लिए कोई भी युक्ति राजी नहीं। हम बच्चों के कपड़ों की बहुत फिक्र करती हैं स्त्रियां। उनके लिए कौन सा अच्छा स्कूल होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से थोड़ा कम असर पड़ता है। लगता नहीं है कि तुम एक बहुत सभ्य फैमिली से आए, इसलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, अच्छे वस्त्र होना चाहिए, अच्छे खेल खिलौने होना चाहिए, अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छी सुख सुविधाएं होना चाहिए मेरे बेटे के लिए। लेकिन मेरी मां, मैं तुम्हें बता दूं, इन सब से मनुष्य नहीं बनता। इन सब से कोई अच्छा चरित्र नहीं बनता। चरित्र बनता है इस एक चीज से जो तुम सारी जिंदगी अपने बच्चे से व्यवहार करते हो, जैसी शिक्षा उसे देते हो, उससे चरित्र का निर्माण होता है। तुम्हारे एक एक कदम रखने से। अगर तुम क्रोध से भरे हो तो बच्चा निश्चित ही क्रोध से पीड़ित है। अगर बच्चे की मां अगर घृणा से भरी है, गलत विचारों से भरी है,
तो निश्चित ही है उसका बच्चा भी उसी तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए स्त्रियां तो बहुत हो चुकी, स्त्रियां बहुत हो सकी, मां बहुत कम हो सकी। मां का जो कर्तव्य है अपने बच्चे के लिए, वो इस सारे संसार से अनूठा है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पर कुछ मोटी मोटी बातें समझ सकते हैं तो बहुत काम की हो सकती है। जब किसी लड़की का विवाह होता है, किसी युवती का विवाह होता है या विवाह तय होता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक युवक एक युवती जब जवान होते हैं, उनके भीतर काम का वेग इतना तीव्र होता है, इतनी चरम सीमा पर होता है तो तंत्र कहता है कि जब कोई युवती जवान होती है, जब कोई युवती शादी के लिए होती है, तो वो कई तरह की आत्माओं को आकर्षित करती है। कई तरह के ऐसे सूक्ष्म शरीरों को अपनी तरफ उसका काम खींच लाता है। ये युवती को भी पता नहीं हो, लेकिन कुछ रेडिएशन, कुछ वाइब्रेशंस उस लड़की की तरफ और उस जवान लड़के की तरफ खींचे चले आते हैं। जो आत्माएं काम से वंचित रह गई, जो आत्माएं काम से बहुत पीड़ित थी, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, वो आत्माएं हमारे चारों तरफ सदा से मौजूद, और वो आत्माओं को हम आकर्षित करते हैं। फिर लड़की की शादी होती है और वो अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है। एक अजीब सा पागलपन जो हमारे यहां अब शुरू हुआ है, इसकी कोई हद नहीं है। पागलपन तुम में से तमाम लोगों की शादी हो चुकी होगी और कुछ शादी के लिए भी, और भी हैं जिनको बहुत समय बीत चुका है। तो हमारे यहाँ एक पागलपन जो पकड़ रहा है वो ये है कि शादी हुई और तुम जल्दी से बच्चे पैदा करो। शादी होते ही 1 साल नहीं होता कि वो लड़की गर्भवती हो जाती है। किसी भी जगह अगर हम 20 साल रहे
तो निश्चित ही है हम वहां से जड़ से जुड़े हुए हैं। वो हमारी पैदाइशी जमीन जहां हमने जन्म लिया है, उस जगह अगर हम 20 साल या 25 साल गुजारते तो हमारी आत्मा उस जगह को आत्मसात कर लेती और फिर हम अचानक एक दिन उठकर किसी दूसरे घर चले जाते, जिसको हम ससुराल कहते हैं। और वहां जाकर उस माहौल में ढलने के लिए कम से कम 3-4 साल का समय तो दो। वहां उस आत्मा को, उस जगह को पहचानने के लिए, वहां की रेडिएशन को जानने के लिए कुछ तो समय दो। इतनी जल्दी क्या है तुम? ये पागलपन क्यों? एक लड़की शादी होने के तुरंत बाद ही बच्चे को जन्म दे देती। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि शादी के पहले जो काम की जो आत्माएं हैं, काम से अतृप्त आत्माएं हैं, वो आत्माएं जन्म लेने को आतुर है, बहुत तीव्रता से, बहुत ही वेग से, क्योंकि हम आत्माओं के जगत में रहते हैं। यहां तुम्हें नहीं मालूम है, वैज्ञानिक बताते हैं कि जिस जमीन पर हम बैठे हैं वहां कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है इस धरती पर जहां मृत्यु नहीं हुई। जो आत्माएं हैं, जो अतृप्त, जो कुंठित आत्माएं हैं, जो घृणित आत्माएं हैं, वो जन्म लेने को बहुत आतुर है। तो हमारे युवा, हमारी युवतियां सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, उन निकृष्ट आत्माओं पैदा करने का अवसर पैदा कर रही है। शादी के तुरंत बाद ही अगर तुम बच्चे को जन्म दोगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं वो बच्चा कोई महान आत्मा लेकर पैदा नहीं हुआ है। बहुत जिद्दी, बहुत हट, मन से ग्रस्त, बहुत उथल पुथल उसके जीवन में, सारे जीवन की कहानी हो गई। ये जो पागलपन इस तरह से बढ़ रहा है, अगर इसको रोका जा सके, इसको थोड़ा धीमा किया जा सके, तो निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि इस धरती पर महान आत्माओं को पैदा करने का अवसर हम मौजूद कर देंगे। थोड़ी सी बातें आज मैंने आपसे की हैं, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने आपसे अंत में कहा जनन विज्ञान के बारे में, कि हम कैसे अच्छी आत्माओं को पैदा करने का अवसर हम दे सकते हैं, इसके ऊपर मैं आपसे आगे बात करूंगा, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हमारे प्रणाम स्वीकार करें।